गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में 2019 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 2020 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों को भी 2019 का क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सॉल्व करना है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएंगे, 2019 या 2020 वहाँ पर डालेंगे और इस तरह से आप जितना भी अभी तक का मेरा टॉपिक है, कंटेंट है, वो पूरा कर सकते हैं। चलिए, सो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2019 CBSE क्वेश्चन पेपर। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा लास्ट हो गया था। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, जिसके ऑप्शन में कोई क्वेश्चन नहीं था, ये सिंगल ही क्वेश्चन था। जैसे अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? क्वेश्चन नंबर 18 सिंगल क्वेश्चन था। वैसे ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी कैसा है? ये भी सिंगल ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो कितने मार्क में आया था? 3 मार्क का क्वेश्चन है। नेम द मेथड ऑफ रिफाइनिंग which is, name the method of refining which is, है ना, which is used to obtain semiconductor of high purity। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन है नेम द मेथड ऑफ रिफाइनिंग विच इज, इसमें पहला आपको दिया हुआ है यूज टू ऑब्टेन सेमीकंडक्टर ऑफ हाई प्योरिटी। यूज टू ऑब्टेन सेमीकंडक्टर ऑफ हाई प्योरिटी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, याद हो आपको अगर, सो जोन रिफाइनिंग हमने पढ़ा था, और जोन रिफाइनिंग का यूज़ हम करते हैं इस मेथड के अंदर कि हमें जब हाई प्योरिटी का सेमीकंडक्टर ऑब्टेन करना होता है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं जोन रिफाइनिंग। सो जोन रिफाइनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसी का सेकंड, ये ए का फर्स्ट और ए का क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट और ए का सेकंड। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा यूज टू ऑब्टेन लो बॉइलिंग मेटल। सो यूज टू ऑब्टेन लो बॉइलिंग मेटल, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा यूज टू ऑब्टेन लो बॉइलिंग मेटल। तो इसके लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है। मेटलर्जी का ये क्वेश्चन है, और मेटलर्जी में हमने काफ़ी डिटेल में ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं, दोनों ही मेथड्स हैं, उसको डिटेल में किया हुआ है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट, बी वाला पार्ट क्या था। सो बी वाले पार्ट में आपसे बोला गया है राइट केमिकल रिएक्शन taking place in extraction of कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, कौन सी केमिकल रिएक्शन का यूज़ होता है वो आपको बताना है। वैसे तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में बहुत लंबी, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको 2 रिएक्शन बता सकती हूँ। तो ये हमने कॉपर पायराइड को लिया और इसका हमने करवाया ऑक्सीडेशन। कॉपर पायराइड को लिया, कॉपर पायराइड का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2S होता है। इसको हम लेंगे और इसका हम क्या करवा देंगे? इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा?
2Cu2O, है ना, कॉपर ऑक्साइड हमको यहाँ पर मिल जाएगा। सो कॉपर पायराइड था, Cu2S, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो Cu2O बना और प्लस होके क्या निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। सो कॉपर ऑक्साइड बन गया। और सेकेंड रिएक्शन अगर हम देखें तो ये जो कॉपर ऑक्साइड रहता है ये फिर Cu2S से रिएक्शन करेगा जिससे कॉपर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमारी निकल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था स्टूडेंट्स, राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर पायराइड को लिया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई, कॉपर ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया बाहर। फिर कॉपर ऑक्साइड को लिया, फिर अगेन इससे रिएक्शन करवाई, कॉपर बाहर हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, जिसको हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 17 ये था। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 और मेटलर्जी का जो भी ये हमारा क्वेश्चन था इसके और में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया था। सो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ, छोटा सा हो, शॉर्ट हो और स्वीट हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं, है ना। सो हम ले लेते हैं, देखिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on platinum surface is zero order reaction if rate constant K is 4 into 10 to the power minus 3 meter per second, how long will it take to reduce the initial concentration of ammonia from 0.1 molar to 0.064 मोलार। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस के ऊपर जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन है वो कैसी रिएक्शन है, वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें तो 4 × 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम 0.1 मोलार टू 0.064। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो फॉर्मूला हो जाएगा A0 माइनस A अपॉन में K, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए A0 की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 है इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 0.1 हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा 0.064,
ये फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा 4 × 10⁻³ ठीक है, क्लियर। ये के की वैल्यू आपको दे रखी है ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 4 × 10⁻³ ए नॉट की इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया 0.1, फाइनल कंसंट्रेशन हो गया 0.064। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 9 सेकेंड्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि कहाँ का था, आपका केमिकल काइनेटिक्स का था। और इस तरह के बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सॉल्व करवाए हुए हैं। सो वहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन है प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, वो एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इफ़ द रेट कांस्टेंट इज 4 × 10⁻³ मतलब के की वैल्यू आपको दे रखी थी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम निकालना है टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम 0.1 से 0.064। तो ये इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल के लिए ए नॉट लिया, फाइनल के लिए ए लिया। यहाँ पर के ए नॉट की वैल्यू, ए की वैल्यू और के की वैल्यू रखी। सो फाइनल आपका जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 9 सेकेंड। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसको सॉल्व करके बता सकती हूँ। देखिए 0.1 में से जब आप माइनस करेंगे 0.064 को, सो ये आ जाएगा 6 3 0.036। ठीक है, तो ऊपर आ गया 0.036 और नीचे 4। अब देखो यहाँ पे 10⁻³ है, तो 10⁻³ को -3 को ऊपर ले गए तो प्लस में हो गई। यहाँ से 0 हटाया तो यहाँ पे 3 0 बढ़ गए, 3 0 से 3 0 क्या हो गए, कैंसल। 4 1 = 4, 4 9 = 36 है ना। तो बहुत ही इजीली इसकी कैलकुलेशन थी, कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने 13 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। Thank you.